फ्रेंड्स, दांतों में दर्द, दांतों में सड़न या दांतों में कीड़े लगना यह एक ऐसी समस्या है जो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है और आगे चल के असहनीय दर्द की वजह बनती है। दांतों में जब कैविटी बनना शुरू होती है तो शुरुआत में यह एक काले दाग की तरह नजर आते हैं और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है और दांतों की अंदर की परत में छेद करने लगती है और अंदर की नसों तक पहुंच जाती है। ज्यादा गंभीर स्थिति होने पर या इन्फेक्शन फैलने पर सड़न वाले दांतों को निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। लेकिन फिर भी कुछ असरदार उपायों के जरिए गंभीर से गंभीर सड़न और दांतों में लगे कीड़े से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है। यह वो तरीके हैं जिनसे पुराने समय के लोग डेंटिस्ट न होने पर अपने दांतों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया करते थे। फ्रेंड्स, दांतों में सड़न या कैविटी की जो मुख्य वजह होती है वह है हमारे मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया यानी सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हालांकि ये बैक्टीरिया हमारे मुंह में जन्म से ही होते हैं, लेकिन जब हम दांतों की देखभाल में लापरवाही शुरू करते हैं तो मुंह में मौजूद इन बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है और यह सड़न पैदा करने लगते हैं। खाने में हम कुछ भी काले रंग का नहीं खाते हैं, रोजाना ब्रश या दातुन भी करते हैं, फिर यह काली सड़न आती कहाँ से है और यह ब्रश या दातुन करने के बावजूद भी क्यों नहीं निकलती? हमारे दांतों में जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद होती हैं, शुगर और कार्बोहाइड्रेट। जब हम चीनी से बनी मीठी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं या मैदा से बनी या दांतों में चिपकने वाली चीजें, ड्राई फ्रूट या मूंगफली से बनी चीजों का सेवन करते हैं और इनके खाने के बाद रात को ब्रश भी नहीं करते हैं तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया एक तरह का एसिड छोड़ते हैं जिन्हें लैक्टिक एसिड कहा जाता है। यह एसिड हमारे दांतों के ऊपरी कवर, जिसे इनेमल कहते हैं, को धीरे धीरे गलाना शुरू करता है और सड़न पैदा करके धीरे धीरे जगह को काला करने लगता है। इसलिए बच्चों को कहा जाता है कि ज्यादा मीठा खाने से दांत सड़ जाते हैं और एक बार दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाए तो थोड़े समय के लिए मीठा और दांतों में चिपकने वाली चीजों को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। मीठे से हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के वीडियो में जानते हैं कुछ असरदार नुस्खों के बारे में जिससे दांतों में होने वाली कैविटी को रोका जा सकता है और बढ़ रहे कीड़ों से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कैविटी के कारण। अगर दांतों में छेद हो गया है तो उसे ठीक करके अंदर की परत को कैसे ठीक किया जाए। साथ ही दांतों में तेज दर्द हो तो दर्द से राहत पाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1, तिल और लौंग के तेल का इस्तेमाल। तिल और लौंग तेल दांतों में बढ़ रही कैविटी को रोकने के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। लौंग में एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसके इस्तेमाल से दांतों के इनेमल को गलाकर खोखला करने वाले बैक्टीरिया तेजी से कम होने लगते हैं। इसके लिए 1 चम्मच तिल के तेल में 3 से 4 बूंद लौंग का तेल डालकर इसे रोज सुबह खाली पेट 10 से 20 मिनट कुल्ला करें। इसी के साथ तिल के तेल और लौंग के तेल को कम मात्रा में मिक्स कर लें और कॉटन को तैयार तेल में भिगो लें। इसके बाद कॉटन वाली बॉल को दांतों के बीच में दबाकर रखें। रुई की बॉल दांतों के बीच में दबाकर रखने से ऑयल दांतों के बीच में जाता रहता है, जिससे दूसरे दिन में ही काफी अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं और दांतों का दर्द पूरी तरह ठीक हो जाता है। दिन भर में इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए किसी छोटी डब्बी में 3 से 4 कॉटन में भीगी बॉल को अपने पास रखें और हर बार खाना खा के कुल्ला करके इसे 10 मिनट के लिए अपने दांतों के बीच रख लें। इस तरह से बढ़ती सड़न को दुगनी रफ्तार से ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, तिल और लौंग का तेल आपको किसी भी पंसारी या किसी आयुर्वेदिक दुकान पर या ऑनलाइन भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, नंबर 2, लहसुन का प्रयोग। लहसुन भी दांतों में बढ़ रही कैविटी को खत्म करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। 3 से 4 लहसुन के कलियों को बारीक काट लें। इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद इसे सड़न वाले दांतों के बीच फंसाकर रख लें। रोजाना सुबह शाम प्रयोग करने से दांतों में लगे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और कालापन पूरी तरह दूर हो जाता है। फ्रेंड्स, नंबर 3, फिटकरी का प्रयोग। दांतों में हर तरह के दर्द से छुटकारा पाने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करना काफी बेहतर होता है। चाहे दांतों में सड़न हो, नया दांत आ रहा हो या कोई दांत टूटा हो, हर तरह की स्थिति में फिटकरी के इस्तेमाल से दर्द को ठीक किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए 1 गिलास पानी में 1 फिटकरी टुकड़े को 1 से 2 मिनट रख दें। उसके बाद इस पानी को चम्मच से हिलाकर इसमें डाली गई फिटकरी को बाहर निकाल दें और तैयार पानी को मुंह में रखकर 3 से 4 मिनट के लिए घुमाते रहें। इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार करें। लगातार ऐसा करने से 4 से 5 दिनों में ही गंभीर से गंभीर दांतों की समस्या ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, कैल्शियम मैग्नीशियम प्रोबायोटिक की जरूरत। अगर आपके दांतों में कैविटी की वजह से छेद हो जाता है तो कालापन हटने के बाद भी छेद रह जाता है और इसे भरने के लिए बहुत जरूरी है अपनी डाइट में कैल्शियम मैग्नीशियम प्रोबायोटिक्स और
फैटी एसिड का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करना, क्योंकि ये सभी चीज़ें दाँतों के इनेमल को रिकवर करने में सबसे फ़ायदेमंद होती हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए रोज़ाना दूध का सेवन करें। दिन के समय कम से कम 1 कटोरी दही खाएँ। इन दोनों में विटामिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। दूध के अलावा कैल्शियम की मात्रा शरीर में अधिक बढ़ाने के लिए हफ्ते में 3 बार 1 चुटकी खाने वाले चूने को गर्म पानी के साथ मिलाकर लिया जा सकता है। इस्तेमाल करने के लिए जो चूना पान में डाला जाता है, केवल उसी चूने का प्रयोग करें। अगर दांत बहुत ज़्यादा गल चुके हैं, तो इसके लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट्स का सेवन किया जा सकता है। सप्लीमेंट अपनी डाइट में शामिल करने से गले हुए दांत भी बहुत तेज़ी से ठीक होने शुरू हो जाते हैं और साथ ही इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट उपाय में रोज़ाना दातुन करें। वैसे तो दाँतों में जब छोटा काला निशान दिखाई देने लगता है, उसी वक़्त सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन दाँतों में सड़न या कैविटी हो चुकी है, तो दिन में 2 बार शीशम की दातुन करना शुरू कर दें। खाने के बाद कुल्ला करें। खाने में जितनी कम मीठी चीज़ें खाते हैं, उसे कम कर दें और ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएँ जिनका खाने के बाद कोई अंश रह जाए, क्योंकि इसी बचे हुए भोजन के अंश में बैक्टीरिया लगता है, सड़न होने लगती है। पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और धूम्रपान, गुटखा आदि सेवन से दूर रहें। घरेलू उपाय के साथ-साथ अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखते हैं, तो दाँतों में कैविटी और सड़न की समस्या बिना डॉक्टर के ही पूरी हो सकती है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बने रहें आयुर्वेद गाइड चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें आज ही और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए।